जब भी कोई इंसान अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को शुरू करता है, या फिर अगर इसको भी छोड़ दें, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, या फिर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है, या फिर वो बॉडी बनाना चाहता है, तो जब भी वो कोई इंसान ऐसी चीजें करता है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो हायर रिजल्ट के लिए हमेशा कोशिश करता है कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, एंड वो हमेशा ना सबसे बड़े आउटपुट की तरफ देखता है। एंड उस जर्नी के अंदर जो छोटे छोटे विंस होती है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि सम अप होकर या फिर कंपाउंड होकर ही उस बड़े रिजल्ट को देती है। मेजोरिटी ऑफ द लोग उन छोटी छोटी चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं एंड उनका एसेंस नहीं समझते कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वाई वो हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही को जुड़ जुड़ कर ही हमको जो है एक बड़े अचीवमेंट की हम बड़े अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, हमें कुछ बड़ा अचीव होता है। अब ये मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम यूट्यूब चैनल में स्टार्ट कर रहे हो एंड तुमने ये सोचा कि भाई मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, एंड तुम उसी चीज पे फोकस हो एंड तुमने बीच में जो माइनर चीजें होती हैं उसको छोड़ दिया, तो ये तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। जैसे कि माइनर चीजें, जैसे कि तुम्हारी वीडियो पे 1 भी व्यू नहीं आता था, बट सडनली एक दिन में तुम्हें 10 व्यू आ गए, तो ये इट इज अ वेरी बिग विन। मेरा मानना ये है कि ये जो है एक छोटी विन है, एक छोटा एक माइनर स्टेप है जो कि जुड़ जुड़ कर ही आगे जाएगा। जैसे अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर एक ही बारी में 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े व्यूज जुड़कर ही, जैसे आज 10 आए, कल 15 आएंगे, परसों 20 आएंगे, उसके बाद 25 आएंगे, फिर डायरेक्ट 50 आएंगे, फिर 100 आएंगे, इस तरीके से जो है व्यूज बढ़ते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हम जो है अपनी लाइफ के अंदर जब भी कुछ बड़ा अचीव करने की सोचते हैं ना, तो माइनर चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी बनाने का एग्जांपल ले, बहुत सारे लोग जब बॉडी बनाने जाते हैं तो वो हमेशा डंबल उठाते हैं, या फिर बेसिकली जब जिम करते हैं तो वो एक हायर बॉडी की वो करते हैं, उस पर अचीवमेंट पाने के लिए मेहनत करते हैं कि मैं ऐसी बॉडी बना लूंगा, मेरे ऐसे बाइसेप्स होंगे, मेरी ऐसी चेस्ट होगी। बट उसके अंदर जब वो स्टार्टिंग में करते हैं, स्टार्टिंग में तो उनको मोटिवेशन होती है, बट धीरे धीरे जब वो अपनी ड्रीम फिजिक तक नहीं पहुंच पाते एंड उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी में तो कोई भी चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, वो क्विट कर देते हैं। वेयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी तुम बॉडी बनाते हो तो तुम्हारे लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि तुमको हेल्प करती हैं एक ड्रीम फिजिक पे जाने के लिए, एंड उन सब चीजों को बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं अच्छे से बताता हूं, मान लो तुमको बॉडी बनानी है एंड बॉडी बनाने के लिए तुमने सोचा कि मेरे को ऐसी फिजिक चाहिए, मैं ऐसे जिम जाऊंगा एंड ऐसी फिजिक मेरे को इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर बनानी है, एंड तुम धीरे धीरे जा रहे हो, कर रहे हो वर्कआउट, लेकिन उस बॉडी की तरफ तुम बढ़ नहीं पा रहे एंड तुम क्विट कर देते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम उस बॉडी की तरफ बढ़ रहे हो एंड तुम जो है माइनर चेंजेस ला रहे हो बाकी ऐसी चीजों में जो कि तुमको इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आएगा या जो अच्छा लगेगा वो भी बहुत ज्यादा एक बड़ी अचीवमेंट है, जो कि एक माइनर अचीवमेंट है, बट समवट एक तरीके से उसका जो एसेंस है वो काफी बड़ा है, क्योंकि वो तुमको हर लाइफ की फील्ड में मदद करेगी। जैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा तो वो तुम्हें सिर्फ जिम के अंदर नहीं मिलेगा, वो हर चीज में मिलेगा। उसके बाद जब तुम जिम जाते हो, तुम वर्कआउट करते हो, तो तुम्हारी जो है ऑटोमेटिकली स्लीप साइकिल इंप्रूव हो जाती है। एंड बहुत सारे लोग भाई इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बल्कि स्लीप साइकिल तो इतनी बड़ी विन है कि अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा परफेक्ट है तो इससे बेटर चीज तो हो ही नहीं सकती, जो कि तुम्हारे जिम जाने से पहले नहीं थी। तुम इस अचीवमेंट को, इस माइनर अचीवमेंट को देखो ना, कि तुम जिम जा रहे हो, तुमको बॉडी नहीं मिली, वो जो बनने वाली है उसमें टाइम लगेगा, एंड उस टाइम को लगने में जो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स को तुम कॉन्कर कर रहे हो। जैसे कि अपने स्लीप साइकिल को फिक्स करना, अपनी डाइट को फिक्स करना, डाइट को फिक्स करके अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करना। ऊर्जा इन द सेंस, मैं वैसी ऑरा या एनर्जी वाली बात नहीं कर रहा हूं, ऊर्जा इन द सेंस कुछ करने की एनर्जी। तुम अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन को डेवलप करोगे। ये सब जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छी बॉडी बना लेते हैं, फिर भी उनके अंदर ऐसी चीजें नहीं होती एंड धीरे धीरे उनकी बॉडी डिग्रेड होने लग जाती है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर बॉडी को टाइम लगता है ना धीरे धीरे बनने में, तो उसको खराब होने में भी धीरे धीरे टाइम लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी बॉडी के साथ हैं, बट उनका स्लीप साइकिल जो है वो बेकार है, उनका स्लीप शेड्यूल बेकार है, उनकी डाइट बेकार है, एंड वो बोलते हैं मेरी बॉडी फिर भी अच्छी है। वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे जो है डिग्रेड होने लगेगी, क्योंकि बॉडी बनती भी धीरे धीरे है। जिस चीज को टाइम लगा है बनने में, भाई वो नीचे आने में भी तो उसको टाइम लगेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाए। इसीलिए ये जो छोटी विन्स होती हैं हमें इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें उसके एग्जांपल में बताया, बॉडी बनाने के एग्जांपल में बताया, या फिर मैं पढ़ाई वाले एग्जांपल में अगर बताऊं, जैसे तुमने सोचा मैं 6 घंटे पढ़ूंगा एक दिन, या फिर मैं हर रोज 7 घंटे पढ़ूंगा, एंड 7 घंटे तुम पढ़ नहीं पाए, लेकिन एटलीस्ट तुमने 3 घंटे तो पढ़ाई करी, तुमने 2.5 घंटे पढ़ाई करी, तुमने 2 घंटे फोकस रखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। या फिर तुमने मान लो 7 घंटे पढ़ाई करी, पढ़ाई करने की सोची, बट तुम पढ़ पाए सिर्फ 5 ही घंटे, जो कि एकेडमिक्स था, बट उससे तुमको बहुत ज्यादा अलग फायदे होंगे। जैसे तुम्हारा फोकस इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद तुमको उस चीज से डोपामिन मिलने लग जाएगा जिसको तुम्हें पहले नहीं मिलता था। डोपामिन जो तुम्हारे रिसेप्टर्स हैं, जो कि जिससे डोपामिन लेते हैं, तुम्हारा डोपामिन लेने का मीडियम शिफ्ट हो जाएगा
फोन से पढ़ाई में। उसके बाद तुम क्या करोगे मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम 5-5 घंटे पढ़ाई करने लग जाओगे ना, जो कि तुम्हारा गोल था 7 घंटे 8 घंटे, बट तुम पढ़ रहे हो 5 घंटे, तुम्हें लगेगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाया। बट उससे तुम्हें इनडायरेक्टली जो फायदा होगा ना, वो तुम्हें इनडायरेक्टली क्या फायदा होगा, तुम बाकी बुक्स पढ़ने लग जाओगे जो कि नॉन एकेडमिक बुक्स है, या फिर तुम कोई और रिसर्च करने लग जाओगे, या फिर तुम कोई और स्किल में इन्वेस्ट करने लग जाओगे अपने टाइम को। क्योंकि तुम्हारे जो डोपामाइन रिसेप्टर्स है ना, वो इस चीज से इस चीज की तरफ अलाइन हो जाएंगे कि उसको कुछ मेहनत वाला काम करना है। तुम वर्कआउट करने लग जाओगे, या फिर तुम पढ़कर थक जाओगे एंड तुम सोने लग जाओगे। तुम इस तरीके से अपनी जो डायमेंशन है तुम्हारे काम करने के, उनको तुम एक्सपैंड कर दोगे एंड उस वजह से तुम जो है अलग अलग फील्ड्स में जाने लग जाओगे। तो ये बहुत ज्यादा एक एक अच्छे तरीका है, ये एक काफी ज्यादा माइनर विन है जो कि वो, हाँ, तो ये एक माइनर विन है। मतलब वहां पे कुछ हो गया था, इस वजह से मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ गई। बट हाँ, ये जो माइनर विन्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं एंड बहुत सारे लोग इसको जो है मिस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और तरीका मैं बताता हूँ। जब हम बॉडी बनाते हैं तो हम अपनी डाइट को फिक्स करते हैं ना, तो जब हम डाइट को फिक्स करते हैं, कार्ब्स कम लेते हैं या फिर हम जो है शुगर कम लेते हैं, हम जंक फूड कम खाते हैं, तो हमारे ब्रेन से जो ब्रेन फॉग होती है वो हटती है। एंड अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब ब्रेन फॉग कम होगी, हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, हमारे डोपामिन लेने की जो अंदर एक्चुअल होती है कि हमें यहां से डोपामिन चाहिए, हमें जल्दी डोपामिन चाहिए, ये हमारी कम हो जाएगी। ब्रेन फॉग कम होगा तो हम ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, हम ज्यादा कॉन्शियस हो पाएंगे, हमें आराम से बैठ पाएंगे, हम जो है मेडिटेशन कर पाएंगे और ज्यादा हमारी पावर इंप्रूव होगी, मेंटल पावर इंप्रूव होगी एंड उस वजह से हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे तो आगे जाके अच्छा लाइफ के अंदर करेंगे एंड हमें एक पर्पस भी मिलेगा। तो देखा कि किस तरीके से जब तुम जिम जा रहे थे, तुमने अपनी डाइट फिक्स करी जिम जाने के लिए, इवन तो तुम अपने ड्रीम फिजिक को आगे जाके अचीव कर लोगे, बट उस टाइम पीरियड में तुमको जो माइनर विंस मिले, जिनको तुमने निग्लेक्ट कर दिया था, अब तुम देखो वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। मैंने बताया ना, जब डाइट फिक्स होगी, ब्रेन फॉग कम होगा, मेडिटेशन पावर बढ़ेगी, ये सब होगा एंड इस वजह से तुम्हारे माइंड इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा कि तुमको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई नई डायमेंशन दिखने लग जाएंगे। मैंने तुम्हें पढ़ाई वाले में बताया, मैंने तुम्हें बॉडी वाले में बताया ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, तीसरा एग्जांपल जो कि मैंने यूट्यूब के बारे में बताया था। जब यूट्यूब पे हम वीडियोस बनाते हैं, हम ये सोचते हैं हमको 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, जो कि एक समवट बड़ा गोल है। इवन तो आज के टाइम पे 1 लाख सब्सक्राइबर समवट 10,000 के बराबर है, बट स्टिल 1 लाख सब्सक्राइबर काफी एक बड़ा गोल है। एंड बहुत सारे लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पाने के लिए, अब उनके होते तो है नहीं क्योंकि वो मेहनत करते हैं, बट बहुत जल्दी मिस कर जाते हैं क्योंकि उनको जो माइनर विंस होती है उनकी पता नहीं होती। इसीलिए जैसे YouTube शुरू करा, तो YouTube शुरू करने से हम जो है जब बोलते हैं, हमारी बोलने की स्किल्स बढ़ती है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती है एंड हम जो है एक तरीके से कैमरे को फेस करना सीखते हैं, हम जो है ना अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना सीखते हैं। ये सिर्फ हमको यूट्यूब पे हेल्प नहीं करता, हमको और भी जगह पे हेल्प करता है। अभी जैसे मैं बोलना सीख रहा हूं, तो क्या मैं यहाँ पे सिर्फ कैमरे के आगे बोलना सीख रहा हूं? नहीं, अपनी रियल लाइफ में भी मैं इस स्किल को इंप्लीमेंट करता हूं, लोगों से बात करने में, नेगोशिएट करने में, या फिर स्टेज के आगे खड़े होने में। एंड अगर तुम्हें लग रहा है ना भाई मेरे को स्टेज पे नहीं जाना, मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं कोई मैं ऐसी जगह पे नहीं आता, स्टिल तुमको स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मायने रखेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि जब जब रियल लाइफ में जाओगे तो तुम्हें अपनी जबान से ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वहां पे तुमको कोई SMS या टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप नहीं मिलेंगे, इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा, तुमको बोलना ही पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी एंड इस वजह से तुम कैमरे को जब फेस करोगे तो इन फ्यूचर तुम जो है एटलीस्ट हिम्मत दिखा पाओगे लोगों से कन्फ्रंट करने की, लोगों से बात करने की। तो इससे देखा तुमने किस तरीके से जब तुमने YouTube स्टार्ट करा एंड तुमने बोलना शुरू करा एंड तुमने वीडियोस बनानी शुरू करी 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए, तुम्हारा वो नहीं हुआ, बट बीच बीच में जो तुमने वार्तालाप करना सीखा, तुमने बोलना सीखा, तुमने कैमरा फेस करना सीखा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज फिट हुई, इस वजह से तुमको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ की डायमेंशन में मदद मिलेगी। इसीलिए जब भी तुम कोई बड़ा सोचो, हमेशा जो है छोटे जो तुम्हारे गोल्स होते हैं जिससे तुम जीतते हो, या फिर जो तुम्हारी छोटी अचीवमेंट्स होती है, उनको कभी भी निग्लेक्ट मत करना। वही छोटी चीजें तुमको बाकी डायमेंशंस में भी मदद करती है। ऑल्सो वो जो छोटी चीजें होती हैं, जो छोटी विंस होती हैं, वो तुमको कंपाउंड हो करी तो तुमको आगे जाके बड़ा रिजल्ट देंगी। वो छोटी चीजें ही कंपाउंड होकर आगे जाके एक बड़ा हमको एक अचीवमेंट मिलती है उससे। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना हर चीज में, तो आई होप कि तुम माइनर चीजों को, छोटी चीजों को, जो कि तुम्हारी छोटी विंस है, जिनको हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, वो तुम उनकी अहमियत को ज्यादा समझोगे क्योंकि वो हमारी लाइफ में इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प करती है।